नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल। और आज जैसा कि हमने पूर्व में आप लोगों से वादा किया था कि हम बात करेंगे बेसिकली मंगल ग्रह के ट्रांजिट की, यानी कल जो है मंगल ग्रह अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे जो कि कर्क राशि है, आप सब जानते ही हैं। और निरंतर हमारा प्रयास कि हम मधुकर मिश्रा जी से आपको कनेक्ट कर सकें। देखना दिलचस्प है कि तकनीक कब क्या करवा बैठती है। लगातार उनको मैं इनविटेशन भेज रहा हूं और संपर्क एडिंग दिखाता है, लेकिन फिर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। चलिए खैर, बात कर रहे हैं मंगल की। और हमने अपने पूर्व प्रकाशित एपिसोड्स में आपको बताने का प्रयास किया। हमारा प्रयास रहता है कि हम शनिवार इतवार के दिन आपको कोई ना कोई जानकारी गोचर से संबंधित या राशि परिवर्तन जब कोई ग्रह करता है उससे संबंधित दिया करें। और कुंभ टीवी का ये एक गैशर है। कुंभ टीवी जो है आदरणीय हमारे मित्र मधुकर मिश्रा जी की है, और उनसे लगातार हम जो है, अभी सूर्य ने राशि परिवर्तन किया था, उस पर हमारी चर्चा रही। उससे पहले हमने एक और चर्चा की, और अब जो हम चर्चा कर रहे हैं बेसिकली मंगल ग्रह के बदलने की। और यहां मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि मंगल बदलेगा तो प्रत्येक राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम उसके अलावा भी जानकारी विशेष तौर से जब मंगल भारत की ही राशि यानी कि कर्क राशि में आया है, और शनि पहले से ही मकर राशि में स्थित है, और अकॉर्डिंग टू वारामीर जो है वो भारत की राशि मकर मानते हैं। तो अब ये संबंध बन गया, मंगल का शनि से आमने सामने आ गए। अभी तक ये 6-8 की दूरी पे थे, यानी षडाष्टक दोष बना रहे थे, अब ये समसप्तक आ गए हैं, जो कि काफी विध्वंसकारी युति मानी जाती है एस्ट्रोलॉजिकली। क्योंकि लगन में राहु भारत के यानी वृषभ राशि में चल रहे हैं, वो पहले से ही अपनी नवी दृष्टि से या कहो पांचवी दृष्टि से, अगर उल्टे संबंधों से देखें राहु को, वो शनि को देख रहे थे। तो इस प्रकार आकाश में अब यानी कल से शनि शनि मंगल और साथ ही साथ राहु का संबंध बन जाएगा। अब ये 3 पाप ग्रह माने गए हैं श्रेष्ठ रूप से, और 3 पाप ग्रहों का जब आकाश में ब्रह्मांड में संबंध बनता है तो धरती पर बहुत जबरदस्त प्रलयंकारी या विध्वंसकारी चीजें होती हैं। ऐसा हमारा अनुभव रहा है। एज ए ज्योतिषी हम ये देखते हैं, समझते हैं, और हमने इस पे काम किया। तो यहां मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं बेसिकली कि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं, शनि वायु तत्व से संबंधित रखते हैं, और राहु को आप मानते हैं कि वो जिस राशि में जाता है उसकी टेंडेंसीज को ले लेता है। यहाँ पृथ्वी तत्व पे यानी कि 2 नंबर की राशि पे राहु गोचर कर रहे हैं। तो अब ये संबंध कल बनेगा, और दिलचस्प होगा भारत के लिए इसको समझना कि भारत की कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो पहली बात, एक तो ये इंपैक्ट ये दे रहा है कि लगन में राहु चल रहे हैं। और भारत की कुंडली में जब भारत आजाद हुआ था उस समय भी लगन में राहु ही थे। तो पिछले सितंबर से आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में क्या क्या चीजें चल रही है। अब राशि की बात करें तो राशि आप सब जानते हैं वृषभ लगन और कर्क राशि है भारत की। वर्तमान दशा चंद्रमा में शनि में गुरु की चल रही है, जो हमने पूर्व में आपको बताई थी। तो अब कल जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि यानी भारत की राशि में आ जाएंगे, कुंडली से तीसरे भाव में आ जाएंगे, और उसके ठीक सामने सप्तम हाउस में यानी उससे ठीक सामने मकर राशि में शनि है। तो अब ये एक राहु देख रहे हैं शनि को, मंगल भी देखेंगे शनि को, शनि भी देखेंगे मंगल को। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ संबंध जो बनेगा वो बड़ा एक अजीब तिकोना सा संबंध बन जाएगा, और धरती पर बड़ा इसको खतरनाक संबंध माना जाता है। खासतौर से शनि और मंगल का वैसे भी कनेक्शन अगर जुड़ जाता है तो पूर्व इतिहास ये बताता है कि ये अच्छा समय धरती के लिए नहीं होता है। यहां मैं एक बात और बता दूं कि इस तरह से अगर हम देखेंगे तो तुला राशि, कर्क राशि और मकर राशि, तीनों राशि जबरदस्त प्रभाव में आ जाएंगी, और पाप ग्रहों का इफेक्ट इनमें। तो बेसिकली हम आज जो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतवर्ष को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, या दुनिया में इसका क्या होने वाला है, वो मैं आपको बता दूं। तो आकाश में गोचर करते हुए यानी भ्रमण करते समय हम ये देखते हैं कि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है बेसिकली, तो उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में धरती में पड़ता है। ये सब आप जानते हैं कि सूर्य को हमने जैसे वृषभ राशि में आपको बताया ही था। अब यदि ये किसी अन्य ग्रह से कोई संबंध बना लेगा तो निश्चय इन दोनों के मिश्रित प्रभाव धरती पर आएंगे कि भाई एक गर्म ग्रह है, एक ठंडा ग्रह है, या एक अग्नि तत्व का, एक वायु तत्व का, तो इनका जो टकराव होगा या मिलन जो होगा उससे धरती पे कुछ प्रभाव पड़ेंगे। तो जो प्रभाव जहां ये बैठे हैं उस राशि पर, जिसको ये देख रहे हैं उस राशि पर, जहां ये देख रहे हैं उस राशि पर प्रभाव देंगे। और ये धरती पे अच्छे या बुरे प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन ये पाप ग्रह की बात हो रही है दोस्तों, तो ये बुरा ही प्रभाव देते हुए देखे गए हैं। भूतकाल में देखते हैं, अगर हम इस गोचर की बात करें तो
ये गोचर कदापि भी अच्छा नहीं रहा है। जब भी 2 पाप ग्रह या 3 पाप ग्रहों का संबंध धरती पर बना है, प्रलयंकारी विनाशकारी घटनाएं धरती पर देखने में आई है। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि कुछ प्रभाव जो मैंने नोटिस किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्या क्या जो दिक्कतें बढ़ी हैं। और क्योंकि हर कोई मंगल की राशि परिवर्तन की बात कर रहा था और वो ये बता रहा है कि मकर में आ गया, राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हर साल मंगल राशि बदलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस बार जब बदल रहे हैं तो शनि के सामने आ रहे, ये एक बड़ी बात है। और शनि उनके विरोध स्वभाव से दिखाते हैं, उधर राहु का शनि से संबंध है। तो ये विशेष तौर से धरती और भारतवर्ष के लिए थोड़ा सा खराब गोचर रहने वाला है। पूर्व में भी मैंने एक अंक बनाया था कि वर्तमान गोचर भारत के लिए अच्छा तो नहीं दिख रहा, ये कंडीशंस बन रही थी। अब वर्तमान समय में शनि अपनी स्वराशि में भ्रमण कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, मकर राशि है उनकी, और वृषभ राशि में राहु है, वो उनको देख ही रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2 जून यानी कल जो है 2021 को मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क में आएंगे, जो भारत की राशि है। अकॉर्डिंग टू वारामी भारत की मकर राशि है। लगन में राहु चल ही रहे हैं, जन्मकालीन राहु भी हैं। तो भारत के लिए ये विशेष तौर से 50 दिन, खासतौर से 20 जुलाई तक, यानी 2 जून से 20 जुलाई के बीच जब कर्क में ये मंगल रहेंगे, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहने का योग बनेगा। क्या क्या परिणाम होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा निरंतर प्रयास है कि मैं आपको मधुकर मिश्रा जी से मिलवाऊं, लेकिन किसी कारणवश शायद कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, मैं बार बार उनको इन्वाइट कर रहा हूँ, वो एडिंग दिखाता है, उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है। यार मेरा निरंतर प्रयास मैं उनको जोड़ सकूं आपसे, और हम उनसे हमारा परिचय हो गया है, कनेक्शन जुड़ गया है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली जब ये राशि परिवर्तन करेगा तो इसका इम्पैक्ट, जैसा मैंने बताया कि संबंध बन जाएगा। अब जब ये तीनों का प्रभाव बनेगा तो ये पाप ग्रह का संबंध होगा, जो कि दृष्टि प्रभाव को थोड़ा सा खराब भारतवर्ष के लिए कर देगा। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है, और ये क्या क्या करने वाला है ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छी बात ये कि हमारे साथ पा लेता हूं, ताकि अब आपके सामने फेस टू फेस हम लोग आ सकें। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बाधाओं के बाद भी आपका साथ हमारे साथ बना हुआ है। और कर्क राशि के साथ तो कर्क राशि के साथ मंगल का जुड़ाव तो है ही है, कम से कम आपका भी हम पर जुड़ाव है, और ये मंगल जुड़ाव हमेशा मंगल होता रहे। और ईश्वर करते हैं, कामना करते हैं कि इस राशि का भी जो राशि का परिवर्तन है, कम से कम लोगों के जीवन में मंगल है, और आपके माध्यम से जिन लोगों के लिए कठिनाई आने वाली है उनके लिए कम से कम मंगल का उपाय उन तक लोगों तक पहुंचे। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी बात जारी रखें। मैंने सुना अभी आपके बारे में, जैसा कि आपने बताया इस राशि का, तो सबसे पहले जो आप बता रहे थे कि देश दुनिया पे इसका क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले उसके बारे में ही जानते हैं। जी, तो क्योंकि परिचय तो हमारा पुराना है ही है आपसे, और अभी संपर्क शायद नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाया, क्योंकि काफी देर से लाइव हम दिखाई दे रहे थे। तो जैसा मैंने दोस्तों बताया आप लोगों को, जो भी हमारे फेसबुक के दोस्त इस समय देख रहे हैं, और ये कुंभ टीवी का आयोजन है, और हमारी प्रयास ये रहता है कि हर हफ्ते हम आपको कुछ ना कुछ लेटेस्ट, जो कि हम मानते हैं कि समसामयिक विषय पे कोई जानकारी दें। और पूर्व में हमने 2-3 एपिसोड किए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मंगल के ट्रांजिट की, और मंगल का शनि और राहु से संबंध, जो कि धरती के लिए विनाशकारी या विध्वंसकारी होता हुआ नजर आता है। क्या क्या परिणाम होंगे भारतवर्ष में भी और वर्ल्ड में भी, मैं बताने का प्रयास करूंगा। कुछ घटनाएं जो पूर्व में हुई है वो भी मैंने लिखी हुई है। अब ये प्रभाव जो हमने पिछले 100 वर्ष का इसका एनालिसिस करके जब निकाला, क्योंकि क्या क्या इंपैक्ट है, तो एक इंटरेस्टिंग चीजें हमें यहां नजर आई कि जब जब आकाश में 3 चीज जुड़ी हैं, यानी मंगल शनि राहु का संबंध बना है, कोई ना कोई घटनाएं हुई है। तो कुछ घटनाएं जो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली घटना जो भारतवर्ष के लिए मैं कहूंगा थोड़ा दुर्भाग्य लेकर आई थी या हुई थी, वो 13 अप्रैल 1919 को हुई, जो कि आपको सबको याद ही होगा कि जलियांवाला कांड हुआ था। ऑफकोर्स भारत आजादी की लड़ाई चल रही थी उस दौरान, या उस दौरान ये सब चीजें हुई, और उस दौरान निहत्थे जो काफी लोग मारे गए और घटना हुई, और उसका पूरी प्रतिक्रिया पूरे वर्ल्ड वाइड हुई, इंग्लैंड में तक में इसके चर्चे हुए। लेकिन कुल मिलाकर भारतवर्ष को नुकसान तो हुआ, जनहानि भयंकर हुई। वो बात अलग है कि बाद में वो क्या उसका परिणाम निकला या क्या पश्चाताप वगैरह वगैरह, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि धरती पे कॉम्बिनेशन बना हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे चल के हमने देखा तो इंटरेस्टिंग बात एक और नजर आती है कि 1939 में, यानी 1 सितंबर 1939 को जब विश्व युद्ध आरंभ हुआ, पहला विश्व युद्ध, तो दूसरा विश्व युद्ध हो गई, तो तब आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन आकाश में बना हुआ था। और ये तो तय है कि विश्व युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में काफी तबाही हुई, आप सब जानते हैं। इसके अतिरिक्त 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट देखने में आई है। 6 अगस्त 1945 को ये कॉम्बिनेशन बना हुआ था, तो अमेरिका ने जापान पे बम गिराए, जो कि आपको पता है एटम बम गिरे, भयंकर तबाही हुई, काफी लोग हताहत हुए, और युद्ध की हम मानते हैं युद्ध की जो एक डेफिनेशन होती है टोटल रूप से बदल गई, पूरी दुनिया को बदलना पड़ा।
और पहली बार दुनिया ने जाना कि किस तरह से हथियार कितने जानलेवा या कितने घातक हो सकते हैं। इसके ठीक कुछ दिन बाद 15 अगस्त 1945 की ही बात करेंगे। उस दौरान जो है एक और जो अजीब बात देखने में आई कि हिरोशिमा में भयंकर रूप से वो जो है एक तूफान आया और उसमें लगभग 2-3 लाख के लोगों की जान गई या नुकसान हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा उठे ही थे इस हमले से और उसके जस्ट बाद ये घटना हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो 15 अगस्त 1947 भारत की बात करेंगे। भारत आजाद हुआ फोर्स, लेकिन बंटवारा का दंश भी झेला और राहु भी लगन में था, तो पाकिस्तान का जन्म भी हुआ, लेकिन तबाही कुल मिला के हुई। फिर बात करेंगे 18 अक्टूबर 1962 की। 62 में आपको पता ही है भारत का चीन से लड़ाई हुई और जबरदस्त हार, नेहरू जी की नीतियां थी, आप सब जानते ही हैं, तो उस पर ज्यादा हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे। लेकिन कुल मिला के भारत को नुकसान हुआ क्योंकि भारत की जमीन चीन ने कब्जा ली थी। और आगे चलते हैं दोस्तों, तो और आगे हम देखते हैं कि 25 मार्च 1925 को अगर हम देखें तो अमेरिका के 3 राज्यों में भयंकर समुद्री तूफान आए, जबरदस्त तबाही हुई। इसके अतिरिक्त 7 मई 1840, 15 फरवरी 1884 और 25 फरवरी 1908 को भी भयंकर अमेरिका में समुद्री तूफानों के जरिए भयंकर तबाही हुई। तब भी ये कॉम्बिनेशन बना हुआ था। अब और इंटरेस्टिंगली आगे चलते हैं, 5 जून 1984, जी हाँ ये लेटेस्ट पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में इंदिरा गांधी जी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया, आकाश में कॉम्बिनेशन बना हुआ था, जिसकी परिणति आपको पता ही है कि 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या के साथ हुई। और उसके बाद जो नरसंहार सिख भाई बंधुओं का हुआ वो किसी से छुपा नहीं, कुल मिला के एक बुरा गोचर था। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए कि शनि मंगल राहु का संबंध बना। और जी बड़े जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि जो मंगल ग्रह का जो ये गोचर है वो अपने कर्क राशि में हो रहा है और अपनी से नीच राशि में हो जा रहा है। तो सवाल ये मेरे मन में आ रहा है कि इतिहास में हमने देख लिया कि इतिहास में जब जब ये हुआ तब तब इसने बहुत ही कठिन परिस्थिति लेके आया है और नुकसान पहुंचाएगा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो काफी हद तक बड़ी घटनाएं घटी हैं। अब सवाल ये है कि कोरोना काल है और इस कोरोना काल में मंगल का नीच राशि में गोचर क्या कुछ कठिन संकेत कर रहा है? और अगर वो कठिन संकेत है तो वो हमारे समाज पर या हमारे देश की जो बड़ी शख्सियत है उन पर, या फिर हम बात करें 12 राशियों पर, तो क्या कुछ असर आपके हिसाब से नजर? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि काल पुरुष की कुंडली का जो मेन आधार बनता है वो मेष राशि बनती है, जिसके स्वामी ही मंगल बनते हैं। अब वो अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, तो ये तो तय है कि जो आदमी या जो धरती है या जो मेन जो ओनर है वो माइनस में जा रहा है, यानी उसके अंदर कोई कमजोरी आएगी। तो यकीनन तय है कि जो विरोधी ग्रह के लोग होते हैं वो ताकतवर बनेंगे कि आप थोड़ा डाउन जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्लस देखने में आता है कि कर्क राशि पृथ्वी की राशि मानी गई है, तो कर्क राशि में जब मंगल आएगा, यानी धरती पे मंगल आ रहा है सपोज कीजिए, भले ही वो अपनी उसकी नीच राशि, तो लोगों का सुख थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि वो सुख के घर में आ रहे हैं। और इसीलिए काल पुरुष में मंगल को कर्क राशि में नीच का माना गया कि भाई अब आप अपने घर पे हो तो आप काम क्यों करोगे, अपना सेहत क्यों ठकाओगे। तो ये प्लस पॉजिटिव वे में आएगा। हालांकि कुछ राशियों पे इसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, जैसा मैंने पूर्व में बताया है, आगे भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर धरती को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन शुरुआती 3-4 दिन, जो कि कल परसों से मैं 6 तारीख तक मैं गिन रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि राशि जैसी ये ट्रांजिट करेगी, एक तत्व से दूसरे तत्व में जब वो ट्रांसफर करेगा, वायु तत्व मिथुन राशि से अब वो जल तत्व में आएगा एकाएक, तो धरती पे कुछ उठापटक मचेंगी। और उसके कारण से हम देखेंगे कि एकाएक ये रेशियो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन सिचुएशन बहुत तेजी से एकदम घटेगी और लोगों को सुखों की प्राप्ति होगी। लॉकडाउन खुलना शुरू करेगा। आप देखेंगे ये कल से कुछ लोगों ने तो 6 जून कहा है, तो ऑफकोर्स 6 जून की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देख लीजिए मंगल ट्रांजिट हो चुका होगा, तो वहां से धरती पे लॉकडाउन खुलेगा। तो धरती पे सुख बढ़ने हैं नेचुरल। तो अब नेचुरल सी बात है, सुख बढ़ने का मतलब चीजें जो नॉर्मल होने लगेंगी। अब यहां से शनि जो देखेंगे बेसिकली, अब शनि कर्म का लॉर्ड है, कर्म का मालिक शरीर के मालिक को आराम की अवस्था में देखेगा। तो ऐसे में जो चीजें नहीं चल रही थी वो चलने लगेंगी। हो सकता है कि हवाई यात्रा वो आरंभ कर दी जाए सरकार द्वारा, या ट्रेन वगैरह चलानी शुरू कर दी जाए, कुछ राहत धरती को मिलेगी ओवरऑल। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं इस समय। और भारत के लिए मैं थोड़ा इसलिए ज्यादा चिंतन कर रहा हूं कि भारत की राशि में आ गया है और भारत के लगन में गोचर में राहु चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा भारत को एक नेगेटिव इफेक्ट देता है। लेकिन सिर्फ कोरोना की बात हम नहीं करेंगे, अन्य चीजों में भी होंगे। मे भी कहीं भूकंप आ जाए इंडिया में, मे भी कहीं आक्रमण हो जाए, सीमाओं पे हमला हो जाए, जो कि स्थिति में बनता है। इसके अतिरिक्त कहीं बाढ़ आ सकती है और कहीं अग्निकांड हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, मतलब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा, तो ये बातें दिखाई देती हैं। जी
अब हम जानना चाहेंगे, देखिए हमारे तमाम जो दर्शक हैं जो है हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हुए हैं, वो उनमें हम आप चाहेंगे कि आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले आप अपन शुरुआत की जो 12 राशियां, उनमें से 3 राशियों के बारे में, यानी मेष, वृष और मिथुन, इन 3 राशियों के बारे में जो मंगल का गोचर है वो कितना मंगल और कितना अमंगल करने वाला है, कृपया इसके बारे में। देखिए, मेष राशि की अगर बात करूं तो मेष राशि वालों को तो लगभग कुछ अच्छी स्थिति मिलेगी। जैसा मैंने कहा कि आपको सुख मिलना है, आप सुख घर में आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन का गैप नौकरी में भी आ सकता है, क्योंकि आपको नौकरी से निकाला तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको छुट्टी दी जा सकती है, क्योंकि आपको घर पे आराम करने के लिए भेजा जा रहा है। और यहां से एक बात और इंटरेस्टिंगली देखने में आएगी कि चौथा घर सुखों का होता है ऑफकोर्स, और आप अब आराम की अवस्था में, तो भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, आपको कोई बीमारी वगैरह हो जाती है या कुछ दिन के लिए आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, तो आपको लेनी पड़ेगी। कुल मिला के आपको ओवरऑल महान नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सुख ज्यादा मिलने के योग बनेंगे। हो सकता है कि आप छुट्टी लेके घर पे खुद ही बैठना पसंद करें, और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी जाए और आप घर पर आ जाए। घर पे आपके कुछ मांगलिक कार्य हो जाए, जैसे कि किसी बच्चे का नामकरण है या बर्थडे सेलिब्रेशन है, कुछ इस तरह की बातें हो जाए। या इसके अलावा अगर मैं आगे जाऊंगा तो मंगल जब चतुर्थ भाव में या घर पे आता है तो बोलते हैं घर में मिठाइयां बहुत आती है। बेसिकली ये एक अनुभव की मैं बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि मीठा का कारक मंगल है और वो आपके घर पे आया है। तो अब चूंकि आपके मेष राशि है तो आपके घर पे मंगल आ रहा है, मीठा आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके कोई अच्छे काम बने, या यार दोस्त कोई मिलने आए, आपके लिए मिठाई आए, या आप खुद मिठाई घर पे लाए, इस तरह की बातें होंगी। तो ये आपके लिए तो प्लस है। लेकिन यहां से मंगल जब देखेगा कैरियर हाउस को, जहां ऑलरेडी शनि बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत गुस्सा बॉस के प्रति या नौकरी के प्रति, फ्रस्ट्रेशन आपको आ सकता है। अब ये मंगल 7वें घर को देखेगा जो पत्नी का है, तो पत्नी से बहसबाजी हो सकती है, कि मंगल अधिकार की भावना रखते हैं। और ये एक अच्छी खबर है कि जो मंगल के लोग यानी कि मेष राशि के जो लोग थे वो घर आएंगे। अगर वो छुट्टी पे थे, उनको छुट्टी नहीं मिली थी, तो उनको घर 50 दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी, घर आ जाएंगे, परिवार के साथ समय गुजारेंगे। ये थोड़ा सा प्लस इस राशि को मिलेगा। बात करूंगा वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए मंगल तीसरे भाव में आएंगे। अब मंगल बेसिकली इनके 12th लॉर्ड है, तो 12वें घर का मालिक या 7वें घर का मालिक आपकी कुंडली में, वो अपने से तीसरे, आपके तीसरे भाई बहनों के घर में आएगा। तो हम मानते हैं बाहर से चीजें, या आपके कोई भाई बहन बाहर रहते हैं तो वो वापस आएंगे। अब बाहर से मतलब विदेश से नहीं है, हो सकता है कि अस्पताल में, क्योंकि 12वां घर अस्पताल का मेष राशि का बनेगा वृषभ राशि के हिसाब से, वो उनके घर वापस आ जाए, भगवान करे उनकी सेहत मिल जाए, वो घर पे आ जाए। पड़ोसी के साथ ऐसा हो सकता है, पड़ोस वाले आपके वापस घर आ सकते हैं, तो आपके लिए कुल मिला के अच्छा समय रहेगा। लेकिन पड़ोस में क्योंकि मंगल घुसेंगे, तो मंगल थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव रखते हैं, थोड़ी बहसबाजी पड़ोसियों के साथ हो सकती है, भाई बहनों के साथ हो सकती है। नवा घर है, पिता को भी देख रहे हैं, तो पिता से भी थोड़ा बहसबाजी या टूटू महमे के योग बना सकते हैं। बात करते हैं तीसरी राशि की, जो कि है मिथुन राशि की। अब मिथुन राशि के लिए अगर मैं देखूं तो दूसरे भाव में मंगल का जाना वाणी में थोड़ा हार्श स्वभाव दे देगा। आप बहुत दबंगता से बात करना पसंद करेंगे, या ये भी होगा कि आप कुछ गरम गरम खाना पसंद करेंगे, और तू तड़ाक वाली बात, गाली गलौज वाली बात, क्योंकि गाली का कारक भी मंगल को माना गया। तो ऐसे में कहीं बहसबाजी होने के योग बनेंगे, और मंगल आपके लिए एकादशेष बनते हैं, तो लाभ आपका धन में आ रहा है, तो आपको कुल मिला के लाभ तो मिलना कन्फर्म है, यानी आपका लाभ कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास आके। लेकिन वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। अगर बात करूं उपाय को, तो इन 3 राशियों को बेसिकली कोई ज्यादा उपाय की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल काल पुरुष के मालिक माने गए हैं, और वो जब गोचर करते हैं तो सामान्य तौर से 50 दिन ऊर्जा का स्रोत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऊर्जा के कारक को मानेंगे। तो इन विशेष 3 राशियों को, यानी मेष, वृषभ और मिथुन को, कोई उपाय की जरूरत नहीं रहेगी। बस ये 2-3 छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई हैं वो प्रैक्टिकली अनुभव देखें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है तो हमें फीडबैक अवश्य दें, जिसके लिए आपको हमारे आदरणीय मधु मिश्रा जी ने पूरा एड्रेस वगैरह सब समझा रखा है। अगर आप हमें फीडबैक देंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आगे और भी आपके लिए अन्य चीजें लाएंगे। जी पंडित जी, जैसे कहते हैं कि मंगल जो होता है, मंगल ग्रह का किसी भी जातक के स्वभाव पर, उसके शरीर पर, उसके व्यक्तित्व पर काफी असर देखने को मिलता है। अभी आपने जैसे अभी 3 राशियों के बारे में बताया, इन तीनों राशियों के बारे में आपने बताया कि क्रोध आएगा, गाली गलौज की स्थिति भी तो कुछ राशियों के लिए आपने बताई। तो सवाल ये है कि इतना क्रोध है, इतना सब कुछ आएगा, ये तो उसके स्वभाव पे हो, तो मंगल का व्यक्तित्व पर अगर हम बात करें तो कितना कुछ असर होता है? क्या ये सच है कि जो मंगल प्रधान व्यक्ति होते हैं, वो चाहे वो आइए बड़े जो अधिकारी वाले पद होते हैं, या बड़े कमान वाले पद, सेनापति वाले पद कह सकते हैं, राजनेता, तो इन लोग ये इनमें ये प्रधानता इस ग्रह की होती है। तो क्या क्या आखिर मंगल का ये केवल मतलब, हम जब आप आज बात कर रहे हैं, आपने बताया कि देश दुनिया में जो पूर्व इतिहास बताया कि मंगल की कर्क राशि जाने में इतनी घटनाएं घटी हैं, तो मंगल का जो एक शुभ प्रभाव है किसी व्यक्ति के ऊपर, हम चाहेंगे कि आप जब ये 3 राशियों के, अगली 3 राशियों के बारे में बताएं। कर्क की, क्योंकि कर्क में जा ही रहा है, और सिंह और मिथुन के, कन्या के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं कि किसी के जातक के स्वभाव
और उसकी मतलब उसके स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में कितना असर डालता है ये मंगल? ये देखिए, पहले तो हमें इसके लिए मंगल को समझना पड़ेगा। मंगल जो है वो काल पुरुष की कुंडली में लगन का मालिक, यानी बॉडी का मालिक, शरीर का मालिक बनाया गया है। अब क्योंकि मंगल बेसिकली अगर हम देखें तो रुधिर एक शब्द आता है संस्कृत में। रुधिर, खून में रेड ब्लड सेल्स जो होती है, यानी खून में जो लाल तत्व होता है वो मंगल है। बहुधा जो विद्वान है या जो हम जैसे लोग हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। हम मानते हैं कि मंगल खून है, खून नहीं है। खून के अंदर जो लाल तत्व है वो है। तो अगर आपके अंदर आरबीसी ज्यादा है तो यकीनन है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, आपके अंदर ऊर्जा का स्रोत ज्यादा है, यानी पीक जवानी की अवस्था। आप मानिए कि तरुण अवस्था से जवानी की ओर आप बढ़ रहे हैं। खासतौर से अगर मैं कहूंगा तो ये बेसिकली 23 से 28 के आसपास का जो समय होगा, उस दौरान आदमी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, फिट एंड फाइन आदमी होता है, कसरत करता है, अच्छा जीना पसंद करता है। उसमें बिल्कुल उसके चेहरे से रंगत बताती कि ये युवा है, जवान है। तो इन सब चीजों को मंगल तत्व में रखा गया है। अब अगर वो मंगल कहीं नियंत्रित कर लिया जाए अच्छे वे में तो आप पॉजिटिव है वर्ल्ड वाइड, लेकिन अगर उसको नेगेटिवली कर लिया गया तो आप लड़ाई भिड़ाई के शौकीन भी होंगे, किसी से डरेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो तत्व ज्यादा है। तो इसको शास्त्र बताता है कि मांगलिक दोष, जो बोल देते हैं कि मंगल तत्व ज्यादा होने के कारण मांगलिक दोष बना रहा है। तो अब इसको हम ऐसी क्षेत्र में डालें इस व्यक्ति को कि जहां इसकी ऊर्जा संतुलित हो जाए, बैलेंस हो जाए। जैसे आप खिलाड़ियों को देखिए, खिलाड़ियों को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है क्योंकि खिलाड़ी अपनी एनर्जी को निकालते हैं। अब यहाँ गुस्से के मायने में साधारण रूप से गुस्सा करने की बात कर रहा हूँ, एक वो नहीं कि खेलते खेलते किसी ने गलती करी और आपका कप्तान बिगड़ गया, तो वो एक उसका हक बनता है क्योंकि आपने गलती की है। लेकिन नॉर्मल वे में अगर मैं कहूं, अगर कोई खिलाड़ी है तो वो जल्दी से गुस्सा या पेशेंस को नहीं खोएगा, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह कर रहा है। वो कसरत करता है, पसीना निकालता है, तो वो उसकी ऊर्जा लगाता है। लेकिन कहीं एक व्यक्ति है उसकी ऊर्जा ज्यादा है, वो इस्तेमाल नहीं करता है, तो अब उसको आप थोड़ा सा प्रोवोक करोगे, वो गुस्से में आ जाएगा। तो कुल मिला के मंगल को लोगों ने थोड़ा सा गलत बता दिया। स्वभाव में उग्रता आने के लिए कई और रीजंस भी बनेंगे। ऑफकोर्स एज एक फैक्टर है, पारिवारिक एक फैक्टर है, आप कहाँ रहते हैं वो एक काल पात्र पे डिपेंड करेगा। अगर आप ठंडे मुल्क में रहते हैं, वहां आपको गुस्सा आता है तो आपके लिए प्लस है, लेकिन अगर आप कहीं गर्म मुल्क में रहते हैं और आपको वहां गुस्सा आता है तो आपके लिए नेगेटिव है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो ये सब बातें भी हैं। तो कुल मिला के ये नहीं कह सकते कि हम एक ग्रह से किसी को भी कह देंगे कि व्यक्ति ऐसा होगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर मंगल अच्छा है कुंडली में या बली है, जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, आप सलमान खान का मंगल देखिए, मंगल उच्च का है सलमान खान का, और लग्नेश हो गई है, उनका मेष लगन है। आप देखिए ना, उन्होंने जितनी भी इस तरह की मूवीज की हैं, जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि दबंग और मार धाड़ वाली, वांटेड वांटेड, वो जबरदस्त हिट रही है। लोगों ने उनको पसंद किया क्योंकि वो अच्छा लगा उनको कि हाँ भाई ऐसा है ये आदमी, इसीलिए उनको दबंग पांडे नाम कर दिया गया। अगर वो रोने धोने का रोल करेंगे लोग पसंद ही नहीं करेंगे उनको, वो उनकी एक क्वालिटी है। तो ये इस तरह की बातें। अब इसको नेगेटिव वे में देखना चाहे तो वो आप देखिए कभी बार गुस्से में आके हरकत कर बैठते हैं, आपने उनके बारे में पढ़ा ही होगा कि वो मार पिटाई कर दी उन्होंने, तो ये एक नेगेटिव वे में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये कि एक ही ग्रह अच्छा भी है, गलत भी है। फर्क ये है कि आपके लिए वो ग्रह क्या है और उसकी स्थिति क्या है। तो ये हर एक व्यक्ति की अलग अलग स्वभावगत वो होगी। कोई व्यक्ति शुक्र प्रधान होता है, कोई व्यक्ति मंगल प्रधान होता है, मतलब 7 ग्रह हैं तो उनसे प्रधानता दी गई है। कोई सूर्य प्रधान है। अब आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मंगल जिनका अच्छा होता है वो अधिकतर सरकारी पोस्टों में या बड़ी पोस्टों में होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो अधिकार की भावना देता है, सेनापति है। तो आपको भगवान ने चुना है कि आप किसी काम के लिए रखे गए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस कारक है मंगल का। अगर किसी कारणवश मंगल उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, यानी पुलिस के बस से बात चली जाती है, तो फिर सेना बुलाई जाती है, वो फिर से मंगल है। लेकिन सेना का मंगल पुलिस के मंगल से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सेना में अगर ऑर्डर मिल गया तो वो ऑर्डर फॉलो करके ही बाहर जाएंगे, उनको एक बट की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो वहां थोड़ा और डेडिकेटेड मंगल है, डिसिप्लिन मंगल है, जबकि पुलिस में थोड़ा डिसिप्लिन एक्शन में कम है, उसमें थोड़ी गुंजाइश है। आप देखिए फौजी जवान आपको या सेना का जवान आपको फिट मिलेगा, हमेशा फिट एंड फाइन मिलेगा, जबकि पुलिस में आपको ऐसा नहीं है। कुछ बेडौल भी मिलेंगे, कुछ फिट नहीं भी मिलेंगे। ऑफकोर्स सर्विस का एक तरीका होगा, लेकिन कुल मिला के अधिकार की भावना उसमें ज्यादा है। तो पुलिस फौज को यह हक दिया गया है और इसी वजह से उनको उस पोजीशन पे रखा जाता है कि आपको हम ये हक दे रहे हैं कि आप समाज को सुधारेंगे। समाज को सुधारने का अधिकार की भावना आपको दिया, आपको पिस्तौल दी गई है, वर्दी दी गई है, तो आप सबको नियंत्रण में करेंगे, इसलिए आपको उस पोस्ट के लिए अच्छा माना गया। जी ठीक है, आगे की जो 3 राशियां उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी। तो अब बात करते हैं कर्क राशि। और कर्क राशि, जैसा कि मैंने बताया कि कर्क राशि में ही कल वो गुजरेंगे या घुसेंगे 50 दिन के लिए। अब यहाँ पर लगन का लॉर्ड
बना काल पुरुष के अकॉर्डिंग चतुर अपनी आपकी राशि में आया, तो मंगल तक वो आपके घर में, यानी अगर आपका कोई परिचित या आपका कोई बॉस कहीं बाहर था तो वो आपके घर पे आ गया या आपके पास आ गया, ये कह सकते हैं। तो कुल मिला के आपको आराम मिलने के योग बनेंगे। अब कर्क राशि का मालिक बनता है चंद्रमा। चंद्रमा के घर में जब मंगल आता है तो हालांकि माना गया है नीच का, लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, गर्म तत्व ठंडी जगह पर आया है, शांतिपूर्वक बातें करेगा, आपको धन योग बना के देगा, क्योंकि आपकी कुछ जो प्लसेस है उसको माइनस में ले लेगा, तो अब आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। और जब आप बैलेंस हो जाएंगे, आपका घर का वातावरण अच्छा होगा, खर्चे बहुत अच्छे मिलेंगे और आपको धनयोग बनेगा, क्योंकि मंगल चंद्र की युति धनयोग बना देती है। यहाँ पर माँ का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, प्रॉपर्टी का योग अच्छा बनेगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो ये 50 दिन आपके लिए अच्छे हैं। अगर बयाना देना चाहते हैं उसके लिए अच्छे हैं। अगर ले चुके हैं, अंदर जाना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय। कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए इसका प्रभाव मंगल से तो ठीक ही रहेगा, लेकिन शनि भी देख रहे हैं, ये थोड़ा नेगेटिव। अब शनि मंगल जब कर्क को देखेंगे तो दुर्घटना योग का निर्माण करेंगे, यानी कर्क राशि वालों को दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने भारतवर्ष के लिए भी बताया, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, अग्निकांड हो सकते हैं, वायु दुर्घटना, हवाई दुर्घटना वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ चोट चटाक के योग बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल शनि का कनेक्शन जुड़ गया। मंगल ज्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे, लेकिन शनि की दृष्टि ने यहाँ पर आप देखिए, एक तो गर्म तत्व ठंडी जगह आया, ऊपर से शनि ने उसको लोहे ने देखा, तो आपके दुर्घटना के 100% संभावनाएं बनेंगे। थोड़ा सा चौकस रहें। इस राशि वालों को खास तौर से संभव हो तो भैंसे को गुड़ खिलाना बहुत अच्छा एक उपाय होगा। यदि नहीं कर सकते, रक्तदान कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। वो भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा खून अगर उंगली से निकाल के कहीं सड़क पे या चौराहे पे टपका देंगे तो भी दुर्घटना योग से आप बच जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर भय लगता है तो हनुमान चालीसा तो आप पढ़ ही सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गुड़ का दान भी कर सकते हैं। ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन काफी हद तक चोट से मिल जाएगी। बात करते हैं अब सिंह राशि की। अब सिंह राशि की बात अगर मैं करूंगा तो सिंह राशि में सूर्य स्वामी, अब मंगल उनके बिल्कुल 12वें आ गए, यानी सेनापति उनके बिल्कुल 12वें घर में आ गया। तो अब सिंह राशि को थोड़ी सी और बेचैनी के योग बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो सेनापति आ गया है राशि और रानी की राशि में आ गया, यानी कि आपकी पत्नी के घर में, अगर मैं कहूं सूर्य के हिसाब से, सिंह राशि के हिसाब से सेनापति आ गया, तो अब वातावरण में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, घर का माहौल थोड़ा सा टेंशनाइज हो सकता है, वातावरण में गर्मी आ जाएगी। अब सूर्य आपकी अगर हम बात करें तो वो वृषभ में गोचर कर रहे हैं, ठीक। अब वृषभ अपने से 11वीं राशि है और आज से तीसरे भाव में ये आए हैं। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये क्या करेंगे, बेसिकली आपके परिवार में कोई ना कोई आयोजन कराएंगे जिसमें थोड़ा सा अग्नि तत्व का महत्व बढ़ा हुआ होगा, यानी कोई ऐसा आयोजन जिसमें खूब हंसी ठिठोली वगैरह होगी। जैसे कि आपने घर में कोई आयोजन करा, बहुत सारे दोस्तों को बुलाया, उनको कुछ खिलाया पिलाया, जिसकी वजह से आपके घर में खुशियां तो आई, लेकिन शाम होते होते कोई ना कोई नेगेटिव प्रभाव आएगा, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा बहसबाजी हो सकती है। क्योंकि और नींद में परेशानी इस राशि वालों को आएगी, क्योंकि मंगल जब वहां जाएंगे तो मंगल थोड़ा सा आपको देर रात तक उठा सकते हैं, ज्यादा मेहनत करा सकते हैं, और नींद की 12वां घर नींद का है तो नींद को अपसेट करने का काम मंगल करेंगे। हाँ, मियाँ बीवी में आपसी तकरार भी हो सकती है, शयन सुख में कमी भी एक रीजन बन सकता है। जैसे मैंने बताया पत्नी के घर में मंगल आ गए, तो अब यहाँ पर 12वां घर पत्नी से रिलेटेड है सूर्य के लिए, सिंह राशि के लिए। पत्नी को गुस्सा ज्यादा हो सकता है, पत्नी से बहसबाजी हो सकती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय बतासे का दान अगर ये राशि वाले कर लेंगे, काफी हद तक चीजें नियंत्रण में आएंगी। लेकिन ओवरऑल मंगल इनको कुछ फायदा तो देके जाएगा ही जाएगा। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि से ये एकादश भाव में मंगल का गोचर होगा। अब कन्या राशि से जो अगर ये देखें तो हम ये बनते हैं आपके 8वें भाव के मालिक। अब 8वें भाव का मालिक 11वें भाव से जब गुजरेगा, थोड़ी सी चीजें गुप्त चीजें लाभ में आ जाएंगी, पुश्तैनी चीजें मिलने के योग बनेंगे। अगर पुश्तैनी कोई चीज मिलने वाली है या कोई पुश्तैनी आपका कोई मुकदमा चल रहा है उसमें आपको राहत मिल सकती है, या अगर आप प्रयासरत हैं कि हम घर का बंटवारा कर रहे हैं, भाइयों के साथ कुछ बहसबाजी हो रही, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये मंगल खास तौर से ध्यान रखिएगा नीच का है, तो आपकी शर्तें मानी जाएंगी, क्योंकि मंगल नीच यानी भाई तक को आपके माइनस में जा रहे हैं, तो आपकी कंडीशंस को मान लेंगे, आप जो भी कहोगे वो मान लेंगे, आपके लिए तो प्लस होगा। लेकिन क्योंकि वो एर्थ लॉर्ड भी है तो आपकी कुछ गुप्त बातें भी बाहर आ सकती हैं, या कुछ ऐसी बातें जो आपने माँ बाप के विरुद्ध उनसे कही होंगी, अपने भाई बहन से, वो बातें बाहर डिस्क्लोज हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि इस राशि वालों को ओवरऑल ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो ज्यादा कोई दुष्प्रभाव मिलता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि इनका जो मालिक बनता है बुध, वो हमेशा सूर्य के आसपास चलता है, तो वो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। तो अब ये 3 राशियां भी हमने ले ली, और इसके बाद की 3 राशियां नेक्स्ट लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि अभी इस बात को तो जो अच्छी तरह से जान चुके हैं, मेष और मेष से लेकर के कन्या राशि का जो राशि फल, जो राशि परिवर्तन का जो फल आपने देखा मंगल का, उसमें आपने पाया कि यदि मंगल मेहरबान हो
तो आपके जीवन में सब कुछ मंगल मंगल होता है, और अगर कहीं अशुभ हो तो निश्चित रूप से कुछ परेशानियां आपके जीवन में आती हैं। पंडित जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जी जिस तरीके का कई बार क्या होता है, जैसे एक ही घर है, एक ही घर में दो भाई रहते हैं, चाहे वो बचपन में रहे हों, चाहे वो किशोरावस्था में रहे हों, चाहे वो बड़े बड़े हो जाने के बाद भी उन भाइयों के बीच में पटरी नहीं खाती, तो क्या इसमें भी मंगल का योगदान होता है? मतलब जी वो एक दूसरे बिल्कुल को देखना भी पसंद नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए होता है तो क्या करना चाहिए? ये मैं क्या आपको उपाय बता क्या दूं है? कि मंगल जो बेसिकली है ना, भाग का कारक माना गया, काल पुरुष में भात्र कारक उसको माना गया। ऑफकोर्स दोस्तों का भी कारक है, क्योंकि मंगल दोस्तों के लिए देखा जाता है। यदि दोनों भाइयों की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है कि अलग अलग समय में पैदा हुए, और अगर ट्विंस है, सपोज करो मान लेते हैं ट्विंस भी हो सकते हैं, तो दोनों का मंगल अगर अच्छा है तो दोनों का अच्छा ही होगा, बुरा है तो दोनों का बुरा ही होगा। लेकिन हम बात करते हैं अलग अलग भाई की, मान लेते हैं 2-3 साल का गैप है, तो जिस भाई का मंगल खराब है, यानी दोनों में से जिसका खराब है, वो दूसरे के प्रति बुरी भावना रखेगा, क्योंकि उसका तो खराब है, उसको सुख मिलना नहीं है, तो वो कुछ हरकत ऐसी जरूर करेगा जिससे उसका जो जिसका अच्छा मंगल है वो उसको सुख ना दे। लेकिन जिसका अच्छा है वो फिर भी दूसरे का जिसका बुरा है उसके लिए अच्छा ही सोचेगा। जैसे आपने सुना होगा कि यार मैं अपने भाई की बहुत सेवा करता हूं, लेकिन बावजूद उसके मुझे गालियां देता है अगला आदमी। तो ये इफेक्ट आप देख सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो अगर आप देखें तो वो आपको दिखाई देगा इसमें, रामायण में, कि एक भाई लक्ष्मण के रूप में वो राम जी के साथ चलता है, जबकि लक्ष्मण भरत से विरोध रखता है। जबकि अगर आप देखें डेस्टिनी कुंडलियां उनकी लगभग एक जैसी हैं, लगनों का फर्क है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा भरत को वो बुरा मानता है। क्यों? वो कहता है कि शायद इसने अपनी मां को ऐसा कहा जिसकी वजह से आपको वो दिया गया और मुझे आपके साथ आना पड़ा है, मैं आपका सपोर्टिव हूं। तो ये एक छोटी सी मैं आपको उदाहरण की बात कर रहा हूं कि जिसका खराब है वो दूसरे से आपको कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आपकी दूरियां बढ़ाए, लेकिन जिसका अच्छा है वो फिर भी अच्छा। देखिए राम जी हमेशा सब भाइयों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, उनका मंगल उच्च का है। आप देखिए वो किसी को हमेशा जो है, भरत को भी गाइड करते हैं, लक्ष्मण को भी गाइड करते हैं, जबकि लक्ष्मण और भरत में शत्रुता का भाव है, लेकिन राम और लक्ष्मण में नहीं है। आप देखिए कि दोनों के ग्रह एक जैसे सब कुछ है, बावजूद इसके राम जी का एक और तत्व यहां देखने को मिलता है कि मंगल उच्च का जब होता है वो दूसरों को अपना भाई मानते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल वो देते हैं सुग्रीव को, और हनुमान को अपना भात्र सखा या भाई बोलते हैं। आप पढ़ के देखें तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे भरत के समान भाई हो। जो वो संजीवनी बूटी लाते हैं तो वो भाई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ब्रदर की उपाधि उसको दी गई, मंगल को कारक के रूप में रखा गया। तो ये इंटरेस्टिंग बातें हैं। जिसका नेगेटिव है या जिसका माइनस है वो कुछ ऐसा जरूर करेगा कि उसको जिसका अच्छा है वो सुख ना दे, लेकिन जिसका अच्छा है वो तो फिर भी अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसका तो तत्व अच्छा ही है, भले ही उसको वो चीज अच्छी ना मिल रही, लेकिन वो अपना ग्रह अच्छा रखेगा। तो ये बातें समझने की हैं। और अब हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि ग्रह देते नहीं है, उनका मतलब है ग्रह, वो लेने वाले, वो आपसे क्या ले रहे हैं, वो पॉइंट है। हमें ये समझना है कि हम ग्रहों से क्या ले रहे हैं, ये नहीं है, हम ग्रहों को क्या दे रहे हैं, ये हमें समझना है। अगर हम वो तत्व लेके चलते हैं हमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। जी पंडित जी, निश्चित रूप से आपने इसको विस्तार से बताया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम इसमें अभी लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि किसी परिवार में ऐसी स्थिति है, तो अगर बतौर माता पिता या बतौर अभिभावक देखें, या कोई जो भी उनके यहाँ वरिष्ठ है, तो उसकी एक चिंता होती है कि इन दो भाइयों में किसी तरह ये इनके इन प्रकार समझौता रहे, शांति रहे। जब जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति अपने घर में दो भाइयों के बीच में ऐसी तकरार दिखना नहीं चाहेगा, अनबन दिखना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसी अनबन बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखी गई है और पाई जाती है। तो वो अनबन ना रहे, उसका भी कोई उपाय हो सकता है, उसको हम अंतिम में चर्चा करेंगे। अभी हम जी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए तो क्या चलिए, कुछ लगता कहता है है? संपर्क फिर से वो हो गया। तो आगे की 3 राशि ले लेते हैं जो कि तुला है। अब तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए मंगल जो बनते हैं वो बेसिकली बनते हैं उनके 7वें घर के मालिक, यानी पत्नी के मालिक। अब पत्नी का मालिक ग्रह वो नीच का होकर इन्हीं के कैरियर हाउस में आ गया, यानी अब पत्नी कुछ काम करने की इच्छा रखेगी, या आप पत्नी के नाम से कुछ काम करने का सोचेंगे, या पत्नी आपके काम में आ जाएगी, या उसका आपके ऑफिस में आपकी पत्नी आके बैठने लग जाए। इस तरह की बातें देखने में आएंगी। लेकिन क्योंकि ये मंगल है आपको भी देखेगा, क्योंकि चतुर्दृष्टि है, तो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी ज्यादा अच्छी मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके पार्टनर भी आपके काम पे आ सकते हैं, क्योंकि साथ में पार्टनर का भी है, पत्नी का भी है। मंगल अधिकार की भावना आपको कैरियर में देगा, यानी आपका प्रमोशन अगर नहीं हो रहा था तो आपका प्रमोशन होगा, आपको एक अधिकार दिया जाएगा कि अब आप ये फैसला ले सकते हैं, आप ये डिसीजन कर सकते हैं। कुलीग्स के साथ आपका बिहेवियर थोड़ा सा रूडी हो सकता है, क्योंकि मंगल तत्व में थोड़ी एनर्जी ज्यादा है। आप दबंगता से काम लेना पसंद करेंगे, आप डिसिप्लिन ज्यादा लगाना कोशिश करेंगे। पहले आप थोड़ी सी छूट दे रहे थे, जैसे कि लॉकडाउन में चल रही थी, अब आप थोड़े नियम पक्के कर देंगे कि नहीं भैया 6 बजे तक काम करना है, सब छूट
काफी ले चुके, इस तरह की बातें देखने में आएंगी। ये मंगल घर को भी देखेगा जहां पहले से ही शनि बैठे हुए हैं, तो घर का माहौल थोड़ा सा टेंशनाइज बनेगा, क्योंकि मकर राशि यहां पर आई। घर का नियंत्रण अपने हाथ में रखने की कोशिश में कहीं ना कहीं बाजी हाथ से फिसलेगी, क्योंकि शनि पहले से वहां बैठा हुआ है। घर का मालिक ज्यादा स्ट्रांग है और आपकी पत्नी का मालिक अब नीच का हो गया, तो आपका नियंत्रण यानी आपकी पत्नी का नियंत्रण घर से थोड़ा कम होगा। हो सकता है आपकी माता का नियंत्रण थोड़ा सा इन दिनों बढ़ जाए, क्योंकि आपकी पत्नी आपके काम पे आने लग रही है। ये सब बातें देखने की आएंगी। ओवरऑल अगर मैं इस राशि की बात करूंगा तो तुला राशि डबल इफेक्ट में प्रभाव में है। मंगल तो देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं। इस राशि को थोड़ा सा बचकर चलने की जरूरत है। बहसबाजी होना, लड़ाई झगड़े होना, चोट फटाक लगना, कोई ना कोई दुख तकलीफें होना, इस तरह की हरकतें बढ़ेंगी। ओवरऑल जब दो बदमाश खड़े आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। आपको बहुत बच के चलना है, संभल के चलना है। थोड़ा सा अपने पूरे स्वभाव पर ध्यान रखें, अधिक गुस्सा ना करें, सबसे मिलनसार रूप से बात करें। उपाय की अगर बात करूंगा तो उपाय के तौर पे आपके लिए मंगल का दान करना अच्छा रहेगा, जो कि आपके वर्क एटमॉस्फेयर में अगर आप कुछ मीठा दान कर देंगे, खासतौर से अपने कुलीग्स को, तो बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। अब अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए जो ये बनते हैं स्वामी खुद। अब वृश्चिक राशि का मालिक यानी आपकी बॉडी का लॉर्ड जो है वो अब आपके अगर हम देखें तो वो जा रहा है आपके 9वें भाव से। अब जब वो 9वें भाव से गुजरेगा तो आपके भाग्य में आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन कमर के हिस्से से गोचर होगा, कमर का हिस्सा 9वां घर होगा। तो अब अगले 50 दिन कमर में दिक्कत होने की बहुत योग बनेंगे। और ये माना गया है कि जब भी कोई लग्नेश नीच राशि से गोचर करता है तो शरीर के उस हिस्से में इफेक्ट डालता है जिस राशि में वो गोचर कर रहा है। तो कर्क राशि आपके 9वें घर में पड़ती है, यानी कमर के हिस्से में आएगी, तो आपको कमर की दिक्कतें दे सकता है। यहां से मंगल 12वें घर को देख रहा है, खर्चों पे नियंत्रण करवा देगा। तीसरे घर को देखेगा, भाई बहनों को थोड़ा सा काबू में रखने का प्रयास करेगा। पड़ोस में थोड़ा सा आपको जोश बनाकर रखेगा, लेकिन क्योंकि नीच का है तो भाग्य भरोसे ज्यादा आपकी प्रकृति बढ़ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखें, भाग्य भरोसे ना रहें, थोड़ी मेहनत कर लेंगे अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करना अगर बिल्कुल फिट एंड फाइन है तो अच्छा है, अगर नहीं है, थोड़ा सा लॉकडाउन में विड्रॉल हो गए हैं तो कदापि प्रयास ना करें, क्योंकि कमर का हिस्सा थोड़ा सा नाजुक है, दिक्कतें दे सकता है। अगर ईश्वर ना करे, अगर ऐसा होता है तो मंगल तत्व को बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको तांबे का एक कड़ा पहन लेना या तांबे के गिलास में पानी पी लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हो सके तो मंगल के लिए हनुमान चालीसा का जाप करें और भी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं अब इसके अलावा धनु राशि की। अब धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि के लिए मंगल जो बनते हैं अष्टम भाव में जाएंगे, और मंगल धनु राशि में अगर हम देखें तो वो बनते हैं आपके लगन के लॉर्ड। अब ऐसे में अगर हम देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको 8th में जाना नेगेटिव इफेक्ट देगा। हालांकि दो राशियों का संबंध नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका ही ये एक प्रभाव नेगेटिव जाएगा। अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये देखने में आया कि ये ग्रह जब नीच का गोचर कर रहा है और अष्टम से जा रहा है, थोड़ा सा पेट के निचले हिस्से में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक, और कहीं ना कहीं पेट में जलन की भावना, पथरी, पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है। और क्योंकि मंगल है तो अग्नि तत्व है, अब क्योंकि वहां पर अगर पूर्व में ऐसा है, अगर ऐसे बीमारियां रही हैं तो वो बढ़ जाएंगी। पानी का खूब सेवन करें, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, अच्छा रहेगा। कुत्तों को मीठी रोटी अगर खिला सकें, जो कि लाल किताब का उपाय है, तो मंगल अष्टम में जाएंगे तो आपको बहुत राहत इससे मिलती हुई दिखाई देगी। अब अगर बात करें जनरलाइज टर्म में कहूंगा तो इस राशि वालों को ओवरऑल सेहत संबंधी थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी, पत्नी के सुखों में प्रॉब्लम आएगी, पत्नी को गुस्सा ज्यादा बढ़ सकता है, और पत्नी के साथ जब होंगे तो आपको गुस्से की मात्रा बढ़ सकती है, क्योंकि 8वां घर आप जानते हैं पत्नी के सुख से रिलेटेड है। पैतृक संपत्ति के लिए एक अच्छी संभावना बनेगी, अगर पैतृक को डील कर रहे हैं तो एक अच्छा योग बनता दिखाई देता है। बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे अगर अगली राशि जो कि है अपनी मकर राशि। अब मकर राशि को अगर हम देख रहे हैं तो मकर राशि का प्रभाव जब अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि मकर और कुंभ और मीन 3 अंतिम राशि रहेंगी, उनको हम अगले सेशन में लेते हैं। इस दौरान कोई बीच में एक प्रश्न लेते हैं जी। पंडित जी, हमने देखा है कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि मंगल का जो ऊर्जा का जो कारक है ये, कई बार क्या होता है कि कई घर के बच्चे होते हैं, कई घर में जिनमें कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता कम होती है, साहस लेने की क्षमता कम होती है, मतलब वो ऑफिस में भी हैं तो नेतृत्व करने की क्षमता कम होती है उनमें। तो ऐसे लोग जिनके मंगल कमजोर है, जिनका मंगल कमजोर है, उनके लिए क्या कुछ उपाय होना चाहिए? क्योंकि मंगल, कई बार हमने देखा है कि 2 भाई हैं, बड़े भाई में वो साहस लेने की या डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, वो रिस्क लेने में डरता है, तो वो सबसे छोटा वाला, बल्कि छोटा भाई है जो मंजिला से छोटा है, वो भी उससे अच्छा लेता है। तो ऐसे जो जिनकी संतानें हैं, जो जिनमें इस तरह के चांसेस कम है, वो मंच में जाने से डरते हैं, तो उनके जो मंगल की जो जिनका मंगल अगर देखें तो असरकारक नहीं है, तो मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए आखिर ऐसे लोगों को क्या कुछ उपाय करना चाहिए? देखिए, मंगल के लिए सबसे बढ़िया तो है कि आपको ब्लड अपना अच्छा करना है, खून को आपको अच्छा रखना है।
या खून को मैं कहूंगा रुधिर आरबीसी को ज्यादा रखना है। तो इसके लिए जो सेवन की वस्तुएं हैं, जैसा आप सब जानते हैं, बेस्ट तो टमाटर माना गया है क्योंकि मंगल तत्व उसमें है, रसीला भी है। साथ ही साथ चुकंदर एक इस तरह का फल है, वो भी मंगल तत्व से संबंधित है। छुआरे हैं, छुआरे अगर आप खाते हैं, मीठा अगर कोई भी आप खाते हैं, वो मंगल है। तो इन चीजों का सेवन आपको ज्यादा करना चाहिए। प्लस अगर आप कसरत वगैरह कर सकते हैं, व्यायाम इत्यादि कर सकते हैं, वो एक और इफेक्ट है। इसके अलावा लाल रंग की वस्तु अगर आप हमेशा पहन के रखते हैं या जेब में रुमाल लाल रंग का रखते हैं तो भी आपकी ऊर्जा बढ़ी रहेगी। इसके अतिरिक्त एक और बेस्ट उपाय है, तांबे का कड़ा पहन के रखना, वो भी, और वो भी हाथ में जब हम पहनते हैं तो हाथ तीसरा घर माना गया है, जो साहस के लिए, बाजू के लिए माना गया, वहां मंगल का माना जाना बहुत फायदेमंद है। इसीलिए हिंदुओं में अगर आप देखेंगे तो जो लाल रंग का कलावा है वो हाथ में माना जाता है। तो वो एक रीजन है कि आपका मंगल का तो बढ़ा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो अगर खून की कमी है तो खून की कमी को सुधारिए। उसके लिए आपको उपाय पता ही है कि आयुर्वेद में कई सारी चीजें हैं खाने पीने के लिए, जैसा मैंने बताया। इसके अलावा अगर आप ब्लड से रिलेटेड, ब्लड प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो भी आपका खून बढ़ा रहेगा। बेस्ट एग्जांपल तो आपको मेरे हिसाब से जो आज की तारीख में कुछ ऐसी क्रियाएं करना फायदेमंद है, जैसे कि एक्सरसाइज करना। चाहे आप नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग करें, हल्का सा जॉगिंग कर लें, योगा भी करें, तो भी आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा। रेड ब्लड सेल्स जब बढ़ेंगी, और उसको खान पान का ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ऐसी वस्तु खानी पड़ेंगी जो रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाती हैं। उसकी एंटी चीजें नहीं खानी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा कि वो शराब इत्यादि का या मांस का सेवन करते हैं, उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मांस खाने से तो रुधिर बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, साइंटिफिकली भी ऐसा नहीं होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अगर आप खाएंगे तो आपका ब्लड अच्छा रहेगा। और हमारे यहाँ तो क्योंकि शास्त्र जो बताते हैं या जो हमारा सनातन धर्म है वो अक्सर ये बोलता है कि आपको कुछ ऐसे भोजन करने चाहिए, रसीले फल, जैसा कि मैंने कुछ उदाहरण दिए, वो अगर आप सेवन करते हैं, छुआरा है और इसके अलावा खजूर है, ऐसे अगर आप सेवन करते हैं, इसके अलावा कुछ अंकुरित दालें हैं जिनमें ये तत्व ज्यादा पाया जाता है, वो अगर आप पाएंगे तो मंगल तत्व बढ़ेगा, रिस्क लेने की हिम्मत बढ़ेगी। लेकिन बेस्ट उपाय तो यही रहेगा कि सुबह प्रातः काल जल्दी उठे, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, सूर्य उदय के समय सूर्य के दर्शन करें, तो भी बहुत अच्छा मंगल प्रभावी हो जाता है। जी बेटी जी, अब हम चाहेंगे कि आप आगे की जो बाकी 3 राशियां उनके बारे में जल्द बताएं, और बाकी इसके बाद फिर बात करेंगे उपाय की। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं सिर्फ मकर राशि की। और मकर राशि, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि वहां शनिदेव पहले से चल रहे हैं जो उनके मालिक हैं, तो इसके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि शरीर का मालिक शरीर से गुजर रहा था। लेकिन इनके चौथे घर का मालिक, जो कि इनके सुखों का मालिक बनता है, वो अब मंगल नीच का होकर पत्नी स्थान में चला गया। तो अब घर के सुख पत्नी में चले गए, इसको यूं समझ सकते हैं। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे कि अब मान लीजिए आपकी पत्नी नहीं थी तो वो वापस आ गई, कहीं गई हुई थी या मायके गई हुई थी, सो कॉल्ड वो वापस आ गई। तो अब आपको क्योंकि पत्नी आ गई है तो पत्नी में गुस्सा भी आएगा, क्योंकि मंगल तो गुस्सा कराते हैं। अब यहाँ पर ये भी समझने का फेर है कि चौथा घर का मालिक, आपके घर का सुख आपकी पत्नी में जा रहा है, यानी डिपेंडेंसी पत्नी में बढ़ रही है। तो अब आप पत्नी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगेंगे या पत्नी से ज्यादा काम लेने की संभावनाएं बनाएंगे कि भाई आज ये मूड कर रहा है, ये बना लीजिए एक लिए। तो इससे थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। और शनि मंगल की युति, जैसा मैंने बताया कि खासतौर से कर्क राशि के लिए और इस मकर राशि के लिए और तुला राशि के लिए थोड़ी सी नेगेटिव तो है ही है। यहाँ पर शनि आपको तो शांत रखे बैठे क्योंकि आपके मालिक है, लेकिन पत्नी में गुस्सा है। अब पत्नी का गुस्सा आपसे टकराएगा। अब शनि मंगल की युति विध्वंसक है, दुर्घटना का योग, चोट फटाक का योग बनाएगी। और इस योग में हार ज्यादातर पत्नी की होती दिखाई दे रही है क्योंकि उसका ग्रह थोड़ा सा नेगेटिव है कंपेटिवली आपकी। तो आपका दबाव बनेगा, आप अपनी मनमर्जी करने का प्रयास करेंगे, क्लेश बढ़ेगा, जिस कारण आपके काम पे असर आएगा क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि काम पे भी जाएगी। इस राशि वालों को क्या करना है, अपने को शांत रखना है, जितना ज्यादा हो सके चांदी के पानी का सेवन करें, चांदी में पानी पिए, अच्छा रहेगा। लोह तत्व की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाकर चले, अच्छा रहेगा। या ये भी कह सकते हैं कि लोहे के बने हुए भोजन करना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा खून में संबंधित दिक्कत आ सकती है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मंगल नीच के होंगे, लेकिन पत्नी के द्वारा अगर पत्नी से ठीक सामना होता है तो तत्व की कमी पूर्ति भी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, बहसबाजी भी बढ़ सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बात करते हैं कुंभ राशि से। अगर हम देखें तो कुंभ राशि से ये छठे गोचर करेंगे और कुंभ राशि से ये तीसरे भाव के मालिक बनते हैं। तो भाई बहनों का मालिक छठे घर में गया। अब यानी भाई बहनों से शत्रुता की बातें हो सकती हैं, पड़ोस में शत्रुता की बातें हो सकती है, पड़ोसियों से लड़ाई हो सकती है और उनमें नीचता है, यानी वो लोग गलत हैं बावजूद इसके आपसे बहसबाजी होगी। और क्योंकि आपका मालिक शनि अपने से 12वें चल रहा है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, यानी आपको हार का सामना कर सकता है या आपको बीमारी, दुख, तकलीफ, चोट इत्यादि से भय हो सकता है, क्योंकि वो तो निजता पे उतर गए हैं। तो ऐसे में जब ये निजता में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, ब्लेम लगा सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा सकते हैं, अस्पताल में आपको भेज सकते हैं। थोड़ा सा चौकन्ने रहे, हालांकि मेन नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि थर्ड लॉर्ड है तो वो ज्यादा कोई प्रभाव नहीं देगा। बात करूंगा अंतिम राशि मीन की। अब मीन राशि वालों के लिए अगर देखें तो ये धन भाव के मालिक हैं
और धन भाव के मालिक जो हैं वो पंचम, अपने से पंचम चले गए हैं। तो ऐसे में आपका धन आपके बच्चों के पास गया, यानी जो आपका जो धन था वो आपके बच्चों के पास जा रहा है, यानी बच्चों पे आपका खर्च होगा। अम्यूजमेंट यानी आप इंटरटेनमेंट, आप कहीं खर्चा करेंगे, जैसे कि आप कोई मूवी देख सकते हैं या आप कोई कुछ आयोजन जिसमें आपका मनोरंजन हो, ऐसा कुछ करवा सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा आपके बच्चों के घर या मनोरंजन के घर में जा रहा है, जहां से वो बच्चों के सुख को भी देखेगा, आपके निजी सुख को भी देखेगा। तो कुछ खर्चा अपने लिए करेंगे, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से एकादश को भी देखेगा, थोड़ा सा बैंक बैलेंस कम होने के योग भी बनेंगे। कुल मिला के आपके लिए गोचर तो प्रभावशाली अच्छा ही रहने वाला है। तो कुल मिला के जैसा मैंने बार बार कह रहा हूँ, कर्क, तुला और मकर वालों को थोड़ा सा सावधान रहना है। इस पे मैंने थोड़ा सा भारतवर्ष के लिए भी कुछ बातें रखी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा जी। पंडित जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि अभी अब अंत में सबसे पहले तो जितनी भी आप 12 राशियों के बारे में आपने बताया है, तो कुछ के लिए तो अच्छा है, कुछ के लिए कठिनाई भरा है, जैसे कि आपने कर्क तुला मकर के अलावा आपने बताया धनु राशि के लिए अष्टम में जा रहा है। तो ऐसे में जिन राशियों के लिए ये मंगल का गोचर कठिन दौर में ले जा रहा है, तो उनके लिए मंगल का महा उपाय क्या है, वो एक सरल उपाय जो। थोड़ी आवाज आपकी मुझे लग रहा है थोड़ी कम हो गई है, हालांकि मैंने आपका प्रश्न पूरा सुन लिया। तो खासतौर से मंगल का उपाय जो करना है, अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो ऑफकोर्स हनुमान चालीसा एक बेस्ट है, या हनुमान साधना एक बेस्ट उपाय रहेगा। लेकिन अब क्योंकि हम हमेशा यूनिवर्सल बात करते हैं कि ये विद्या सबसे अलग है, इसके लिए मंगल तत्व को आपको जागृत करना है। तो मंगल का तत्व जो है वो हम मानते हैं कि आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश होते हैं आप, ताकत उस समय ऊर्जा अच्छी होती है, उसका आप बहुत प्रॉपर यूटिलाइज करें। अगर पसीना निकाल सकें बहुत अच्छा है, हालांकि ऑफकोर्स कुछ लोग कहेंगे कि कमजोरी है वगैरह वगैरह, वो सब बातें हैं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए फायदा लेने के लिए अगर आप थोड़ा सा समय अपना निकालेंगे, सेहत को थोड़ी सी तकलीफ देंगे, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, हालांकि अब थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि लॉकडाउन खुलता है तो ही ऐसा हो पाएगा, लेकिन कुल मिला के वर्जिश तो कर ही सकते हैं, दंड बैठक लगा सकते हैं घर में, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर ले, और कुछ ना भी कर सकते हैं तो कुछ ऐसे काम है जो घर में किए जा सकते हैं, जैसे कि रसोई में थोड़ी बहुत मदद करी जाए, या घर पे कुछ झाड़ू पोछा में आप अगर हेल्प कर सकें तो मंगल तत्व जागृत रहेगा। लोगों की हेल्प करना तो सबसे बड़ा मंगलिक कार्य है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो मदद करने से एक ऊर्जा का निर्माण होता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा बनती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रह आपसे एक्सपेक्ट कराते हैं कि आप किस हद तक जाने वाले, तो अगर आप किसी की मदद करते हैं कि कोई दुख तकलीफ में है उसकी सहायता कर लेते हैं, इवन आप अपने घर पे ही ऐसा कर लेते हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ाने में मदद कर देते हैं, पत्नी का हाथ बटा दे रहे हैं, तो भी मंगल जागृत होगा और मंगल आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जहां तक महा उपाय की बात करूंगा तो इस समय गुड़ का सेवन, क्योंकि मंगल नीच का है और गुड़ तत्व सूर्य से भी देखा जाता है, लेकिन अगर गुड़ का सेवन आप भोजन के बाद करते देते हैं तो एक तो खून साफ होगा, ये तो यकीनन है, आप जानते ही हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। इसके अतिरिक्त अगर शाम को हो सके तांबे के गिलास में पानी रख लीजिए, प्रातः उठ के उसको पी लीजिए, तो मंगल तत्व जो माइनस में जा रहा है वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका मंगल तत्व माइनस में हो तभी ऐसा कीजिएगा। अगर आपको ऑलरेडी मंगल बहुत अच्छा है और आप उसको और जगा देते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत गुस्से की मात्रा बढ़ा भी दे, ब्लड प्रेशर बढ़ा भी दे, परंतु ऐसा सबके लिए वैलिड तो नहीं होगा, क्योंकि आकाश में तो इस समय ग्रह नीच का ही चल रहा होगा। लेकिन किसी किसी कुंडली में अगर वो उसका है तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है, बात ध्यान रखिएगा। अब मैं कुछ जी उदाहरण तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन कुछ बातें भारत के लिए कहूंगा, जैसे मैंने राशि के हिसाब से कही है कि ये इन तीन राशियों से संबंधित यानी कर्क, तुला और मकर राशि से संबंधित जो देश है या जो प्रदेश है, उनमें प्राकृतिक घटनाएं, खासतौर से अगर मैं कहूंगा तो आतंकी हमले होना, भूकंप आना, अग्निकांड होना, रेलवे दुर्घटना होना और वायु दुर्घटनाएं होना, बाढ़ आना, तूफान आना अधिकतर होंगे। और इन दोनों राशियों को यानी कर्क और तुला और राहु को खासतौर से दोनों ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु के कष्ट प्राप्त होंगे। और यहाँ पर मंगल राहु का प्रभाव जब होगा तो वो कहीं ना कहीं विशेष तौर से भारतवर्ष में सांप्रदायिक दंगे कराने के योग बनाएगा, यानी कि एक जाति विशेष को मंगल राहु से संबंध बनता है। और ये एक बात और बता दूं कि यहाँ भारतवर्ष की कुंडली की अगर हम बात करें तो किसी धार्मिक स्थान में भगदड़ होने के योग या धार्मिक स्थान से संबंधित कोई उपद्रव होने के योग भी भारत में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत की राशि कर्क है, जैसा मैंने पूर्व बताया, थोड़ा सा प्रभाव बढ़ेगा। वहीं तुला राशि की अगर बात करें तो कर्क से चौथे भाव में पड़ेगी, उसका इफेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा केंद्र में तो अनहोनी प्रभाव आपको बता ही दिया, राहु केतु बने हुए हैं, तो ये थोड़ा सा भारत को संभल के चलना है। अगले 50 दिन भारत के लिए किसी न किसी रूप में नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन कोरोना की मैं बात नहीं करूंगा, कोरोना से ऑफकोर्स 2-4 दिन थोड़े खराब होंगे लेकिन राहत मिलेगी। कुछ अन्य चीजें जो कि अप्राकृतिक रूप से होंगी, जैसे कि भूकंप या अग्निकांड दुर्घटना, ये होने के प्रभाव स्पष्ट रूप से मुझे नजर आ रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बार बार कहूंगा कि थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि थोड़े चौकन्ने रहिए, चौकस रहिएगा। हालांकि
बड़ा देश है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सरकार की दिक्कतें बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। हाँ, यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंगली बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस समय, जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि भारत का 7वें घर का मालिक है मंगल, सप्तमेश है, यानी विरोध पार्टी, सरकार की विरोधी पार्टी, वो नीचता पे उतर जाएगी। यानी अब वो कुछ ऐसी कुछ हरकत 50 दिन में करने वाली है जो सरकार के विरुद्ध जाएगी, उनमें कोई नीचता आने वाली है, या कोई वो इस तरह की बयानबाजी लाएंगे जिससे सरकार की संभावनाएं बढ़ेंगी। ताजातरीन घटनाएं आपने देखा ही है, अभी जो बंगाल प्रकरण हुआ है जिसमें अभी सरकार को काफी बुरी तरह से चोट खानी पड़ी है ममता जी के हाथों। तो इस तरह की हरकतें अब और बढ़ने वाली हैं अगले 50 दिन के लिए, और यहाँ पर सीमा पे घुसपैठ होने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आतंकी हमला होने की संभावनाएं, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि मोदी जी का काल है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई गैस संबंधी दुर्घटना हो जाए या कोई सिलेंडर संबंधी दुर्घटना, इस तरह की कुछ बातें होती दिखाई दे रही जो धार्मिक स्थान से संबंधित हो सकती है। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहूंगा तो अगले कुछ महीने, खासतौर से 50 दिन भारत के लिए कदापि अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। जी जी पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि और आपने मंगल के गोचर पर इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और मेरा मानना है कि आपके द्वारा बताए गए जो प्रभाव हैं और उनसे जुड़े जो उपाय हैं, सभी 12 राशियों के संबंधित लोगों ने उसे सुने होंगे और उसे अपने जीवन में सहज सरल तरीके से उतारने की कोशिश करेंगे। यदि मंगल से जुड़ा हुआ, मंगल के गोचर से जुड़ा हुआ और आपकी अपनी कुंडली में मंगल को लेकर के कोई जिज्ञासा है, तो आप KumbTV.com के माध्यम से आप पंडित किशोर गुलियाल जी के द्वारा अपनी उस शंका का, अपनी जिज्ञासा का निवारण कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और हम आगे भी चाहेंगे कि किसी एक, चूंकि आज हमने बात की थी मंगल की, तो हमारा प्रयास होगा कि मंगल से जुड़ा एक शब्द है मंगली, जो कि किसी भी संतान के शब्द की कुंडली से जुड़ते ही उसके माँ बाप की चिंता का कारण हो जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो हम जल्दी मंगल के इस मंगली, किसी के मंगली होने का क्या कुछ असर होता है उस व्यक्ति पर और क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, उस पर हम एक चर्चा लेकर आपके पास आएंगे। और यदि इससे जुड़े हुए आपके पास कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप निश्चित रूप से KumbTV.com के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, हम उसे पंडित जी तक पहुंचाएंगे और आपकी जिज्ञासा का निवारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार।